नमस्कार अभिभावकगण, मैं स्पेशल टीचर पूनम देवी बॉयज़ स्कूल बापोली से। मैं आज जो टोटली ब्लाइंड बच्चे हैं उनके लिए उनके टच सेंस को डेवलप कैसे करना है उनके लिए कुछ मटेरियल लेकर के आई हूँ। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो बच्चे टोटली ब्लाइंड हैं उनके सबसे पहले सेंसेस को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सेंसेस जो रिमेनिंग सेंसेस हैं, सबसे पहले हम लेते हैं टच सेंस को, क्योंकि बच्चे को ब्रेल रीड और राइट करना है तो उसके लिए उसकी टच सेंस को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है पहले। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में कुछ लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल लिया था जो कि मेरे किचन में अवेलेबल था, जैसे दालें, चने, छोले वगैरह हो गए। आज मैं उसी टच सेंस को आगे बढ़ाते हुए उसको डेवलप करने के लिए कुछ और स्टफ़ लेके आई हूँ। जैसे कि मैंने कुछ कपड़ों का स्टफ़ लिया है, अलग अलग तरह के कपड़े हैं। फिर मैंने कुछ बैग्स लिए हैं जिनका स्टफ़ अलग अलग है, और कुछ मैंने पेपर्स लिए हैं। हम बच्चे को एक एक करके हम कागज़ और सारी चीज़ों को हम एक तरफ कर देते हैं। पहले हम बच्चों को कपड़ों के स्टफ़ से शुरू करते हैं, क्योंकि कपड़े हमारे बच्चे की डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं जो कि उनकी डेली लिविंग स्किल्स में भी आती हैं। बच्चा खुद से पहचान के करके कपड़े खुद से वेयर कर सके, खुद से अपने आप को मेंटेन कर सके। ये कॉटन है, जो मैंने कॉटन का कपड़ा है, मैंने कॉटन लिया है। फिर कुछ और स्टफ़ है अलग अलग तरह के। ये सॉफ्ट स्टफ़ है, ये सिल्क का स्टफ़ है, और ये टसर का स्टफ़ है। हमने बच्चे को एक एक करके सारे स्टफ़ देने हैं। पहले हम बच्चे को एक स्टफ़ देंगे, पहले उसको पूरा फोल्ड करके देंगे, बच्चे को पूरा फोल्ड करके देंगे ताकि बच्चा एक बार फोल्ड से उसको क्या टच महसूस होता है वो चेक करेगा, वो देखेगा। हम बच्चे को बोलेंगे बेटे देखो ये क्या है, ये सिल्क है। हमें बच्चे को साथ के साथ बताना है कि ये सिल्क है। हमें कभी भी नेगेटिव बात बच्चे के सामने नहीं लेके आनी। हम ये ना सोचें कि बच्चे को दिखाई नहीं देता, टोटली ब्लाइंड है, तो बच्चे के सामने हमें देखो शब्द यूज़ नहीं करना है। नहीं, हमें बच्चे को बोलना है बेटे देखो ये सिल्क है, और हमने इस सिल्क को फोल्ड किया हुआ है, इस कपड़े को हमने फोल्ड किया हुआ है। ये कपड़ा फोल्ड करने के बाद 3-4 तह में फोल्ड करने के बाद ये ऐसा स्टफ़ देगा। फिर हम इसको खोलते हैं, खोलने के बाद ये ऐसा स्टफ़ देगा। धीरे धीरे करके हम बच्चे को फिर बिल्कुल एक तह जब हो जाएगी तब बच्चे को ऐसा स्टफ़ देंगे। तब उसे पता चल जाएगा कि फ़ोल्ड करने के बाद कितने फोल्ड में कितना टच होता है और कितना स्टफ़ आता है। उसी करके धीरे धीरे हम बच्चे को दूसरे कपड़े की पहचान कराएंगे। बेटे देखो ये टशर है, हमने इसको 4 तह में फ़ोल्ड किया है। बच्चा पूरे को टच करके देखेगा, फिर हम उसे 2 तह में देंगे, फिर 2 तह में टच करके देखेगा, फिर हम उसको सिंगल तह में देंगे, फिर वो सिंगल को करके देखेगा तो उसे पता चलेगा कि ये सिंगल स्टफ़ टशर का ऐसे होता है। उसी तरह हम कॉटन को भी करेंगे। कॉटन का कपड़ा है, ये हमने कई तह में फ़ोल्ड किया हुआ है। कई तह में आप 4 तह में इसका ऐसा स्टफ़ आएगा, 2 तह करने के बाद इसका ऐसा स्टफ़ आएगा, और फिर सिंगल तह करने के बाद इसका ऐसा स्टफ़ आएगा। उसी तरह से ये थोड़ा सॉफ्ट है, सॉफ्ट कपड़ा है, ये चुन्नी है, इसको भी हमने 4 तह में फ़ोल्ड किया है। तो धीरे धीरे करके हम बच्चे को उसी तरह से प्रोसेस में लेके आएंगे कि पहले एक तह में, 4 तह में, फिर 2 तह में, और फिर सिंगल बच्चे को कपड़े को पहचान करवानी, ताकि उसे पता चल जाए कि कपड़ा अगर फोल्ड करके भी रखा हो तो भी उसे पहचान हो जाए कि ये कौन सा कपड़ा है। ये सब करने के बाद हम बच्चे को अलग अलग बोलेंगे कि बेटे अभी बताओ एक एक कपड़ा देके कि ये कौन सा कपड़ा है। तो वो पहचानेगा कि ये सॉफ्ट वाला है और ये चुन्नी है। हम एक एक करके देंगे ये कॉटन है, और वो उसको हमने जैसे हमने उसे बताया हमने उससे वैसे ही पहचान करवानी है। 4 तह में, फिर 2 तह में, फिर सिंगल। उसी तरह से हमने सिल्क को लेना है, उसी तरह से हमने टशर को लेना है कपड़ों को। क्योंकि अगर बच्चा कपड़ों से वाकिफ़ होगा, कपड़ों की उसे पहचान होगी, तो वो खुद से ही अपनी ड्रेसिंग सेंस परफेक्ट कर सकता है, और साथ ही साथ उसकी टच सेंस भी डेवलप होगी। फिर हम लेते हैं, हमारे पास बैग हैं, क्योंकि बैग्स भी हमारी डेली रूटीन में मोस्टली आते हैं। लड़कियां तो यूज़ करती ही हैं। मेरे पास 2 बैग हैं, जिसमें मैंने एक बैग लिया है जूट का। ये जूट का बैग है
कि देखो बेटे, ये मेरे पास एक जूट का बैग है जो हम मोस्टली अपना ये डेली वेयर के लिए है, जैसे अपना टिफ़िन वगैरह या कुछ और सामान हम एक्स्ट्रा रख करके कैरी करते हैं। ये कैरी बैग है एक तरह से। तो ये स्टफ़ भी बच्चे को पहचान होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड स्टफ़ है, उसे पता चल जाएगा। फिर हमने एक रेक्सिन का बैग लिया है। ये रेक्सिन का बैग है, उसको स्टफ़ से पता चलेगा कि हाँ, ये बैग रेक्सिन का है, क्योंकि ये चीज़ें भी मोस्टली बच्चे की रूटीन में शुरू में नहीं आती, लेकिन जब लड़कियां होती हैं तो लड़कियां मोस्टली आगे जा कर के बैग्स वगैरह यूज़ करती हैं, वो भी वहाँ भी काम आएगा और उनकी टच सेंस भी डेवलप होगी। फिर हम उन्हें एक एक करके पूछेंगे कि ये बैग कौन सा है और ये बैग कौन से स्टफ़ का है, या फिर हम उन्हें बोल सकते हैं कि इनमें से आप रेक्सिन का बैग अलग करो या आप जूट वाला बैग अलग करो। तो ये भी उनकी टच सेंस को डेवलप करता है। अब आगे हम ले लेते एक छोटा सा है जिसमें कि पेपर, जो बच्चे के लिए ब्रेल सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए ब्रेल पेपर आता है जो न तो ज़्यादा हार्ड होता है और नहीं ज़्यादा सॉफ्ट होता है। मेरे पास 2 तरह के पेपर्स हैं। एक पेपर मैंने लिया है चार्ट पेपर जो हार्ड है, और एक मैंने कॉपी का पेज लिया है जो बहुत ही सॉफ्ट है। तो उसको भी पहचान ये हमें करवानी है कि बेटा देखो, ये भी एक पेपर है। पेपर एक ही तरह का नहीं होता, पेपर कई तरह के होते हैं। एक ये हार्ड पेपर है, ये है हमारा चार्ट पेपर, और ये हमारा नॉर्मल कॉपी का पेपर है। तो ये भी बच्चे को पहचान होगी कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है। इससे भी बच्चे की टच सेंस को डेवलप करने में मदद मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ अभिभावकों से कि वो बच्चे के साथ इस तरह से अगर काम करते हैं जो टोटली ब्लाइंड बच्चा है, तो उसकी टच सेंस डेवलप होगी और वो ब्रेल सीख करके आगे एजुकेशन की फील्ड में जाने के लिए रेडी होगा। धन्यवाद।